बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही डिलीशियस सी वाइट सॉस पास्ता की रेसिपी, जो बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होता है। व्यूअर्स, आप एक दफ़ा इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। तो व्यूअर्स, मेरी इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि आपको इस वाइट सॉस पास्ता की रेसिपी बआसानी समझ आ सके। तो चलिए व्यूअर्स, अब हम इस बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। जी तो व्यूअर्स, वाइट सॉस पास्ता बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पतीली में लिया है पानी, और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 टीस्पून भरकर सॉल्ट ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद व्यूअर्स, हम इसे ढाँक के इसमें बॉईल आने देंगे। तो व्यूअर्स, जब तक पास्ता बॉईल करने के लिए पानी बॉईल हो रहा है, मैं आपको दिखाऊं, मैंने यहाँ पर ये शेल पास्ता इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी पास्ता किसी भी शेप में ले सकते हैं। पास्ता बॉईल करने के लिए पानी बॉइल्ड होना शुरू हो गया है व्यूअर्स, तो अब मैं इसके अंदर डालूँगी ये पास्ता। टोटल 8 मिनट्स हो चुके हैं और अब मैं इस पास्ते को निकाल लूँगी इस गर्म पानी से, और हम इससे छान कर इसमें से एक दफ़ा ठंडा पानी गुजार लेंगे ताकि ये आपस में चिपके ना। व्यूअर्स, पास्ता मैंने निकाल लिया है और अब हम इस पानी को अभी डिस्कार्ड नहीं करेंगे, यानी फेंकेंगे नहीं, हम इसे यूज़ करेंगे पास्ता बनाते हुए। तो व्यूअर्स, पास्ता बॉइल्ड हो चुका है और इसे मैंने ठंडे पानी से एक दफ़ा गुजार लिया है। अब हम इसे साइड पे करेंगे। पास्ता बॉइल्ड हो चुका है व्यूअर्स, अब मैंने यहाँ पर लिया है एक पैन और इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा ऑयल, जिससे हम वाइट सॉस तैयार करेंगे। तकरीबन मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है, आप इसकी जगह पर बटर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको बेसिक चीज़ों से बताऊंगी ताकि जो आपके घर में हर वक्त अवेलेबल हो। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है। अब इस ऑयल में मैं डालूंगी 2 टेबलस्पून मैदा ऐड करने के बाद मैं इसे हल्का सा भून लूँगी। बस इतना भूनना है कि मैदे का कलर चेंज ना हो। ये व्यूअर्स, तो मैदे में से बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी है और सिर्फ 1 मिनट ही इसे भूनना है, इससे ज़्यादा नहीं भूनना वरना इसका कलर चेंज हो जाएगा। ये व्यूअर्स, तो मैदा जो है वो बिल्कुल डन है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी दूध। यहाँ पर मैंने 1 कप दूध लिया है। इसे डालने के बाद जल्दी से हमने इसे चला लेना है ताकि वाइट सॉस में ज़रा सा भी लम्स ना हो। आप यहाँ पर विस्क का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो इसे बस जल्दी चलाना है ताकि इसमें कोई लम्स नहीं बने। ये व्यूअर्स, तो ये वाइट सॉस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। तो इस स्टेज पर हमने यहाँ पर ये जो हमने पास्ता बॉईल करते हुए पानी रखा था, हम उसे डालेंगे। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि बहुत ही स्मूथ सा हमारा वाइट सॉस तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर मैं कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी। सबसे पहले इस वाइट सॉस में मैं हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी। हाफ़ टी स्पून ही इसके अंदर सॉल्ट ऐड होगा यानी नमक। हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च का पाउडर। और इन सारे स्पाइसेस को हम अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेंगे और ये हमारा बहुत ही डिलीशियस सा वाइट सॉस बनकर तैयार हो चुका है। अब मैं इसे साइड पे करूँगी। वाइट सॉस रेडी करने के बाद व्यूअर्स, मैंने यहाँ पर ली है एक कढ़ाई और इसमें मैं डालूँगी 3 टेबलस्पून ऑयल गरम हो चुका है व्यूअर्स। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी जिंजर गार्लिक। इसे मैंने रफली चॉप किया था, इसका पेस्ट मत ऐड कीजिएगा, इसे रफली चॉप कीजिएगा, इससे इसका फ्लेवर और इन्हेंस होगा। जिंजर और गार्लिक को हल्का सा हमने सौटे करना है और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी शिमला मिर्च, जो मैंने क्यूब्स की तरह काटी थी, और हम इसे भी मिक्स करेंगे। शिमला मिर्च ऐड करने के बाद मैंने यहाँ पर ली है आधी प्याज, मीडियम साइज़ की आधी प्याज है, ये मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। इसे भी मैंने रफली चॉप कर लिया था और
इन वेजिटेबल्स को ऐड करने के बाद मैंने यहाँ पर लिया है तकरीबन 100 ग्राम चिकन, जिसे मैंने छोटे छोटे से क्यूब्स की शक्ल में काट लिया था, वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी और हम इसे फ्राई करेंगे। हमने इन सारी चीज़ों को चिकन का कलर चेंज होने तक बस पकाना है, क्योंकि चिकन जो है वो बहुत जल्दी से गल जाती है। तो चिकन का कलर चेंज हो चुका है, तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ सॉसेस। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा चिली सॉस इसमें ऐड किया है, तकरीबन 1 टेबल स्पून। अब इसके बाद मैं इसके अंदर वाइट विनेगर यानी सिरका ऐड करूँगी, 1/2 टीस्पून। सिरका ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी सोया सॉस, तकरीबन 1.5 टीस्पून, क्योंकि सोया सॉस का फ्लेवर इसके अंदर बहुत ही अच्छा लगता है। और इसमें अब मैं ऐड करूँगी काली मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून। और इसके बाद इसमें मैं नमक ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून। नमक आप अपनी सेहत और अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कीजिएगा। नमक ऐड करने के बाद व्यूअर्स मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ, ये एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है, आप इसमें शुगर ऐड कीजिएगा 1/2 टीस्पून। इससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस होगा, तो इसे स्किप मत कीजिएगा, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इन सबको हम आपस में अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेंगे। आपने देखा व्यूअर्स कि चिकन ने भी अपना काफ़ी ज़्यादा पानी छोड़ा है, इसलिए हमें इसमें पानी ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो चुकी हैं, तो अब मैं इसे ढक के तकरीबन 2 मिनट के लिए सिर्फ पकाऊंगी। तो व्यूअर्स यहाँ पर चिकन और वेजीज़ को पकाते हुए तकरीबन मुझे 1 मिनट हुए हैं। तो चिकन बिल्कुल गली हुई है, क्योंकि चिकन फ्राई होते साथ ही गलना शुरू हो जाती है। चिकन को ओवर कुक करने से चिकन हार्ड हो जाती है, इसलिए इसे ओवर कुक बिल्कुल भी ना किया कीजिए। इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी जो हमने पास्ता बॉईल करके रखा था, वो पास्ता हम इसके अंदर ऐड करेंगे और इसे हम वेजीज़ और चिकन के साथ पहले मिक्स कर लेंगे। तो सारी सब्ज़ियाँ इसमें मिक्स हो चुकी हैं व्यूअर्स। अब मैं इसके अंदर डालूँगी वाइट सॉस जो हमने बना कर रखी थी, बहुत ही स्मूथ सी वाइट सॉस हम इसके अंदर ऐड करेंगे। वाइट सॉस ऐड करने के बाद मैं इसे पहले मिक्स कर लूँगी। तो सारा का सारा वाइट सॉस मैंने इसके अंदर डाल दिया है व्यूअर्स। इस स्टेज पर आप इसमें चीज़ के स्लाइसेस भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसे विदाउट चीज़ बना रही हूँ और फिर भी ये बहुत क्रीमी और बहुत ही मज़ेदार बना है। तो अब ये बिल्कुल तैयार है व्यूअर्स। अब मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाऊंगी। इसे अब बिल्कुल भी हमने कुक नहीं करना। तो जी हाँ व्यूअर्स, वाइट सॉस पास्ता बनकर तैयार हो चुका है। बहुत ही क्रीमी और मज़ेदार सा ये पास्ता मैंने डिश आउट कर दिया है, आप देख सकते हैं। जी व्यूअर्स, तो आपको इस बहुत ही डिलीशियस से वाइट सॉस क्रीमी पास्ता की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा व्यूअर्स। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस बआसानी मिल सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।